हेलो गाइस, वेलकम अगेन। मैं हूं मयंक पांडे और आप देख रहे हैं फ्री के मयंक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड्स के बारे में, जिससे कि आप अभी पेटीएम या गूगल पे या फिर फ़ोन पे से पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो कैसे काम करता है क्यूआर कोड, क्या होता है क्यूआर कोड, क्या हम अपना कोड जनरेट कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं तो कैसे। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम होपिंग कि आप और आपकी फैमिली जो है इस पैंडमिक में स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देता हूँ कंटेंट लिस्ट क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जैसे कि क्यूआर कोड क्या होता है, व्हाट इज़ क्यूआर कोड्स, नंबर 2 क्यूआर कोड कैसे काम करता है, नंबर 3 हाउ यू कैन जनरेट योर ओन क्यूआर कोड्स, नंबर 4 कैन यू कस्टमाइज योर क्यूआर कोड्स और नॉट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ क्यूआर कोड। बेसिकली होता है क्या है क्यूआर कोड, जो कि हम स्कैन करते हैं व्हाइल यू आर पेइंग टू अ मर्चेंट और योर फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स। सो बेसिकली क्यूआर कोड जो है उसे बोला जाता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर इज द बेसिकली एब्रिवेटिव फॉर्म. So whenever we scan a QR code via our smartphone or a QR code reader, it allow us to redirect to a specific target, and that target could be a website और किसी की information हो सकती है या किसी का address हो सकता है, that could be the map navigation points, that's called the coordinates, और कुछ भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड के साइड में QR कोड बना हुआ है। मीन्स whenever you are going to scan this part of the visiting card, सो इट्स गोइंग टू रिडायरेक्ट यू। जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें रखा गया होगा या डाला गया होगा उस पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। इसलिए अब मन में ये बात आती है कि क्यूआर कोड का फंडा लाया ही क्यों गया, क्यों ये बनाया गया ऐसा। सो बात ये है कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक मैप को सर्च करते हैं, किसी प्लेस को सर्च करते हैं, या आप किसी फ़ोन नंबर को डायल करना चाहते हैं, या फिर आप किसी ईमेल एड्रेस को मेल करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको वो पूरा का पूरा वर्ड या पूरी की पूरी जगह या पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स टाइप करने पड़ते हैं। तो ये जो हमें परेशानी हो रही थी टाइप करने की, देन सर्च करने की, उससे बचने के लिए जापान में सबसे पहले क्यूआर कोड को बनाया गया था। बेसिकली जापान ने जो अपने क्यूआर कोड बनाए थे उनको इसलिए बनाया था ताकि वो उनको कुरियर सर्विसेज में इस्तेमाल कर सके। अब कुरियर का फंडा क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्यूआर कोड को हर पैकेट पे एक लेबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि जब भी पैकेट आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो तो उसे स्कैन कर ये पता लगाया जा सके कि कितना स्टॉक अभी कुरियर के पास है और कितना अभी अनलोड होके जा चुका है। तो धीरे धीरे आप जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और दुनिया ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, और आज के इस टाइम में हम लोग हर जगह क्यूआर कोड देखने को पा जा रहे हैं। सो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि हाउ डज इट वर्क। सो बेसिकली क्या होता है क्यूआर कोड में जो है ये कंसिस्ट करता है कुछ ब्लॉक्स से, कुछ स्क्वायर ब्लॉक्स एंड कुछ ब्लैक डॉट्स, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के स्क्वायर्स हैं और कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, जो कि एक सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हेनेवर वी स्कैन अ क्यूआर कोड लाइक पेटीएम क्यूआर कोड, तो हमारा स्मार्टफोन इस क्यूआर कोड के सारे इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल मीन्स में ट्रांसलेट कर देता है। तो क्यूआर कोड एक तरीके का इनकोडेड पीस है जिसमें डेटा अल्फा न्यूमेरिक या बाइनरी या केंजी में हो सकता है। तो बेसिकली केंजी क्या होता है, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। तो केंजी एक टाइप की चाइनीज़ कैरेक्टर फॉर्म है जो कि अब मॉडर्न जापानीज राइटिंग में यूज़ होती है। सो ये तो था बेसिक फंडा कि कैसे वर्क करता है। सो आते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि आप अपना जो क्यूआर कोड है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने जो है एक यहाँ पे लिंक मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, या तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है goqr.me। सो वेबसाइट पे पहुँचते ही आपको कुछ इस तरीके का जो लेआउट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे एक टाइप का टैब है, यहाँ पे आपको टाइप सेलेक्ट करना है कि आप किस टाइप का क्यूआर कोड बनाने जा रहे हैं। मीन्स एक वेबसाइट के लिए है, या फिर एक टेक्स्ट फील्ड होगी केवल, या एक वी कार्ड है जिससे आप अपना कॉन्टैक्ट या मोबाइल नंबर शेयर करने जा रहे हैं, या फिर ये कोई SMS है, या किसी का फ़ोन नंबर है, या आपका लोकेशन है, कैलेंडर है, या फिर ईमेल है, या कुछ भी।
वाईफाई पासवर्ड वगैरह कुछ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे एक टाइप अपना जो है पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेना है। टाइप में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को, और अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंटेंट में कंटेंट फील्ड के नीचे एक टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे आपको एक खाली सी जगह मिलेगी और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 300 कैरेक्टर्स तक यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ लिखना रहेगा तो आपको जस्ट सिंपली लिखना है दिस इज मयंक, ओके ओके दिस मयंक। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लाइव प्रीव्यू आ रहा है आपको। तो अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है आपका जो दिस इज मयंक लिखा हुआ है ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा यही है, कैन वी कस्टमाइज अ QR कोड। So guys, as displayed on the screen, you can see a QR code, and this is a highly customized QR code by the Marc Jacobs. So this is a basically a merchandise company. So if you going to scan this QR, it will going to respond. But उसके भी कुछ limitations हैं. Like आपने देखा होगा यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ है, like डॉल टाइप की, एंड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं QR कोड के जो कि रेड है या फिर ब्लैक किया हुआ है, कुछ ग्रे किया हुआ है। तो डिफरेंट काइंड के कलर्स हैं, बट ये रिस्पॉन्ड करता है। सो हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसमें कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपका QR कोड ख़राब हो जाएगा और वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 QR कोड्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं fastprint.co.uk का एक QR कोड और एक दूसरा है youtube.com का। सो इन दोनों अगर QR कोड को आप देखेंगे ये बहुत ही सिमिलर आपको देखने में लगेंगे, बट इनका जो कोड है अंदर जो डेटा बाइट्स हैं वो चेंज्ड हैं। कहीं कहीं आपको देखिए ज़्यादा ब्लैक पार्ट देखने को मिलेगा और दूसरे QR कोड में कम। तो हम बात करते हैं एक QR कोड के एग्जाम्पल को उठा के। हमने लिया हुआ है fastprint.co.uk का ये QR कोड का एग्जाम्पल। यहाँ हम देख सकते हैं एक कलर्ड वर्जन है, एक नॉन कलर्ड वर्जन है। सो कलर्ड वर्जन में भी देखिए कुछ ब्लू स्पॉट्स दिखाए गए हैं, देन उसके बाद कुछ ग्रीन स्पॉट्स हैं, उसके बाद कुछ ऑरेंज स्पॉट्स हैं, एंड देन येलो स्पॉट है और कुछ रेड स्पॉट्स हैं। तो चलिए मैं आपको इनका मीन समझा देता हूँ बेसिकली ये है क्या। सो बेसिकली ये ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। सो आप अगर इनको एडिट करना चाहते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है कि आपका फ़ोन जो है या आपका QR कोड रीडर जो है वो आपके QR कोड को रीड नहीं करेगा। सो मैं आपको एक एक पार्ट जो रहेगा इसमें वो आपको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले हम जा रहे हैं ब्लू पार्ट को डिफाइन करने के लिए। तो व्हाट इज़ बेसिकली दिस ब्लू पार्ट रिप्रेजेंट्स। सो दिस ब्लू पार्ट इज़ अ काइंड ऑफ पोजीशन मार्कर। QR कोड स्कैनर को ही बताना पड़ता है कि उसके मार्कर्स कहाँ पे हैं, जिससे कि जो QR कोड स्कैनर है या जो आपका स्मार्टफोन है जिससे आप QR कोड को स्कैन कर रहे हैं वो ये पता लगा सके कि इस QR कोड की एजेस कहाँ पे हैं और किस एजेस के अंदर का डाटा उसको कैप्चर करना या रीड करना है। सो आगे बढ़ते हैं इन ऑरेंज लाइन की तरफ। ये ऑरेंज लाइंस बेसिकली क्या हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें जेब्रा क्रॉसिंग की तरह वाइट एंड ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं। सो बेसिकली ये जो आपको ये ब्लैक एंड वाइट डॉट्स दिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इस QR कोड को कि QR कोड की रो कहाँ से शुरू हो रही है और उनके कॉलम कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ताकि जब भी QR कोड रीडर जो है डेटा रीड करता है तो उसको पता चल सके कि उसको बाइट जो है किधर से रीड करनी है। सो अगले कलर पे चलते हैं जो कि है रेड। अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो जो रेड वाला एरिया होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक स्कैनर को ये बताता है कि किस टाइप का डेटा इस QR कोड के अंदर इनकोड किया गया है। मींस वो वेबसाइट URL है या एक वी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है या कोई मैसेज है या ईमेल है या अल्फ़ा न्यूमेरिक है या न्यूमेरिक है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ डेटा। तो बेसिकली जो ग्रीन कलर होता है वो रिप्रेजेंट करता है QR कोड के वर्जन को, किस वर्जन का QR कोड है। और ये ग्रीन लाइंस वहीं पे यूज़ की जाती हैं जहाँ पे आपका जो वर्जन है QR कोड का वो 6 से लेके 40 के बिटवीन में होता है। सो अगर आपका जो QR कोड है वो बिलो 6 वर्जन है तो उसमें आपको ये ग्रीन लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती।
मीन्स आपको उस डेटा की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो येलो कलर है वो भी एक तरीके का अलाइनमेंट मार्कर ही है। ये बड़े QR कोड्स में लगाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है इसलिए ताकि वो जो रीडर है या फिर स्मार्टफोन है जिससे आप QR कोड को स्कैन कर रहे हैं उसको अलाइन करने में और एक्यूरेसी ला सके, जिससे कि आपका जो QR कोड है वो आसानी से स्कैन किया जा सके और अपने टारगेट तक रीच किया जा सके। सो गाइस ये तो थे बेसिक पार्ट एक QR कोड के जिन्हें तो आप बिल्कुल भी छेड़ ही नहीं सकते हैं। इनके अलावा रिमेनिंग एरिया जो है QR कोड का वो स्प्लिट किया जाता है डिफरेंट सेक्शंस में जिन्हें कहते हैं मॉड्यूल्स, और ईच मॉड्यूल जो है वो 8 ब्लैक या वाइट स्क्वायर्स का एक ग्रुप होता है। तो गाइस आपको भी अगर ऐसे ही कस्टमाइज़ करना है अपना QR कोड तो उसके लिए एक रूल है, यहाँ qrcode.com पे आप उसे देख भी सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हमने पहले लिया हुआ था एक fastprint.co.uk। इस वेबसाइट के लिए अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं qrcode.com पे, तो अगर हम इसके टोटल लेटर्स को गिनते हैं कि इस जो ये वेबसाइट का URL है इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें 27 कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इस टेबल से कंपेयर करते हैं जो कि मैंने qrcode.com से ली हुई है, तो हमारा जो ये 27 नंबर है वो फॉल करता है M लेवल में, EEC लेवल M में, जैसा कि आप देख रहे हैं इस लिस्ट में। सो यहाँ पे जो डाटा बिट्स हैं वो हो जाती हैं 352 और न्यूमेरिक जो आता है आपका पार्ट है वो है 101 बिट का, देन 61 बिट का जो आता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है। बाइनरी हो सकता है इसमें 42 एंड 26 कैंजी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि ये जो L, M, Q और H ये जो हमारे डिफरेंट काइंड के ECC कोड लेवल दिए हुए हैं उसमें हम कितना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जिससे हमारा QR कोड जो है वो चलता रहे, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई भी असर ना पड़े। अकॉर्डिंग टू टेबल अगर आपका लेटर H आता है तो ये यहाँ पे जो आप करेक्शन कर सकते हैं या फिर अल्टर कर सकते हैं आपके डेटा को वो होता है 30%। अगर आपका लेटर Q आ रहा है तो आप 20% डेटा को अल्टर कर सकते हैं या आपको उसको छुपा सकते हैं, फिर भी आपका QR कोड वर्क करता रहेगा। अगर आपका लेटर M आ रहा है तो उस केस में आप 15% जो है आपका कोड है QR कोड है उसको आप ढक सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं, फिर भी आपका कोड वर्क करेगा। अगर आपको आता है L तो उसमें आप 7% ऑफ कोड को केवल अल्टर कर सकते हैं। बेसिकली गाइस ये एक टाइप का चार्ट है जिसमें कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप कितना फेर बदल करेंगे आपके कैरेक्टर लेंथ के अनुसार आपके QR कोड पे तो वो वर्किंग करता रहेगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी QR कोड के बारे में। और अगर आप भी अपना QR कोड जनरेट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं goqr.me वेबसाइट पे, वहाँ से QR कोड जनरेट करके ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। So guys, if you like the content of the video, please do a like, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. And if you think this information can help someone else, maybe your friend or family member, please share. This is Mayank Pandey signing off, and I will see you in the next video. Stay safe, stay blessed.